बादशाह हुसैन के अज़ादार आते रहें और तस्कीन कल्ब व रूह होती रहे। कायनात का अल्लाह इस ज़िक्र के वसीले से मेरे वतन की खैर फरमाए। बिरादर मुअज़्ज़म शेख हसन साहब और वो सारे अहबाब नाम बनाम जो इस कारवान का हिस्सा हैं, तखसीस से बिरादर मुअज़्ज़म जनाब अबरार शाह साहब और बाकी सारे अहबाब, मालिक सबकी नौकरियाँ मेहनत कर रहा हूँ। जो बंदे बोलते हो आमीन कहना मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब। अज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं, अशफाक हैदर समेत हर मातमी को मातमी, बीमार अज़ादारों को शिफाए कुल, मेरे वतन की खैर नाज़िम मेंबर साहब, भाई मुख्तार साहब, भाई इंशाअल्लाह गुलाम हसन भट्टी साहब और वो बाकी लोग जिनकी दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, शहज़ादी सबकी दुआएं। मेरे मालिक ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली बात मेरे मालिक इस दरबार का सदका, इस मुशायरी का सदका, बादशाह की इस कुर्सी का वास्ता, इस माहौल का वास्ता, इस इज़्ज़त वाले दरबार का वास्ता, हमें इस काबिल कर कि हम नुसरत मज़लूम के कारवान में शरीक। बाबा आसिफ शाह जी बीमार हैं, मालिक उन समेत हर मोमिन को शिफाए। दरूद पढ़ दे मिलके बल्कि कबूलियत की जगह है। मेरी बड़ी हमशीरा शरीर बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, डिलेसेस हो रहे हैं उनके, ज़रूर आमीन कहना मालिक उन्हें शिफाए। जिसका उल्फत बीमार है मालिक उसे भी इस ज़िक्र के वसीले से शिफाए। मेरे मनसब को गुनाहों से मुअल्ला कर दे। सलामत रहिए, सदा आबाद रहिए। शहज़ादी आपको इज़्ज़त दे। थोड़ा सा बोलिएगा, 35-40 मिनट आपके दरकार है। उसमें से मैं आज का मौजू भी पढ़ना चाह रहा हूँ और कुछ मिसरे तामीर हुक्म में पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे मनसब को गुनाहों से मुअल्ला कर दे, दिल को दुनिया की मोहब्बत से मुबर्रा कर। सलामत रहे, ये हाथ ऊँचे रहे, ये सफ़ेद दाढ़ी और ये मेयार कायम रहे। सलाम है यार, कितनी जल्दी माहौल बन गया। मेरे मनसब को गुनाहों से मुअर्रा कर दे, दिल को दुनिया की मोहब्बत से मुबर्रा कर दे। क्या कह रहा हूँ, किसे कह रहा हूँ? अगर इस जगह पे भी, बेटा पढ़ने दो मेरी बेटियाँ, मुझे बोलो नहीं आपस में, इस जगह पे भी अगर मैं ये बताऊँ कि मैं किसकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ तो फिर यहाँ आने का मज़ा चला जाएगा। बस इतना रोज़ा खोला है मैंने कि एक खजूर रास्ते में खाई है, एक घूंट पानी पिया मैंने और आपकी बारगाह में आ गया हूँ। 42 बरस मेरी नौकरी के हैं और मेरा एक रोज़ा आज तक कज़ा है। हाँ, मेरे मनसब को गुनाहों से मुअर्रा कर दे, दिल को दुनिया की मोहब्बत से मुबर्रा कर दे। वक्त के आखिरी सुल्तान की बारगाह में इल्तमास गुजार हूँ, 313 तेरे लाडले नौकर है मुझे, बस किसी एक की नालैन का जर्रा। एक कदम आगे जाए जरा, पीछे जगह कम हो रही, पीछे वालों को जरा परेशानी बन रही। एक कदम हर बंदा नजर अल्लाह ने आ जाए उससे। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, शाबाश। आप एक कदम मेहनत करें, आगे आ जाओ, आ जाओ। जी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मेरे मनसब को गुनाहों से मुअर्रा कर दे, दिल को दुनिया की मोहब्बत से मुबर्रा कर दे।
313 बिस्मिल्लाह 313 तेरे लाडले नौकर है मुझे, बस किसी एक की नालैन का जरा। सलामत सदा आबाद, सदा सलामत, सदा। इस दिल ने ना बेटा आपस में नहीं बोलना, मेरा बच्चा पढ़ने दो। इस दिल ने जुदाई के थपेड़े भी सहे हैं। मौला तुम्हें इज्जत दे भाई, मौला तुम्हें सलामत रखे। डरते डरते मिसरा पड़ा था मेरे से, और जुदाई के थपेड़े पे तुम्हारे बोलने से ना मुझे बड़ी खुशी हुई। इस दिल ने जुदाई के थपेड़े भी सहे हैं, आंखों से नदामत के समंदर भी बहे हैं। भाई तवज्जो, जियो बेटा, जिक्र हुसैन नसीब है। इस दिल ने जुदाई के थपेड़े भी सहे हैं। अच्छा तुसी ना बोलो तो मैं थपेड़े किथे जा पड़ा, दसो मैं किथे टुर जा। इस दिल ने जुदाई के जनाब अली थपेड़े भी सहे हैं, आंखों से नदामत के समंदर भी बहे हैं। ये कर्ब भी है, गल सुनी मेरी, ये कर्ब भी है कि मैं उन्हें देख ना पाऊं। ये कर्ब भी है कि मैं उन्हें देख ना पाऊं, और ये फख्र भी है कि वो मुझे देख रहे हैं। आपको इज्जत दे भाई, अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे, ये में हाथ कायम रहे। मेरा सलामत रहे। बहुत शुक्रिया जी बुजुर्गो, बड़िया मेहरबानियां जी, मौला शिफा देने। एडी औखी गल तो एडी सारी दाद जगह है अंदर, तुम एवं ही बाहर बैठते पे, जगह बड़ी है इतने, सारी जगह ही खाली है। नहीं उनमें से नहीं, आ जाए आ जाए आ जाए, मोस्ट वेलकम, आ जाए आ जाए। आप बेटा आगे क्यों नहीं आ रहे? आप एक इतनी सारी जगह है, आप एक कदम आगे तो आए। आपसे कह रहा हूँ पंजाबी से आ जाए यार, उर्दू जाखी जाना गल नहीं सुनता पाया मैं, पंजाबी से आ जाए। सलामत रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम हुसैन के हर गम से महफूज रहें। आशिकों की बेध्यानी पर है वो गिरिया कोना, ऐसा सौखा काम नहीं 12वां पढ़ना, ऐसा सौखा काम नहीं ये मौजू सुनना। लाला जी गाजी इस तरह दे बड़ा कीमती मिसरा सी, तुसा गौर ही नहीं किया। मैं प्याना आशिकों की बेध्यानी पर है वो गिरिया कोना,
और किबरिया मगमूम है इस चश्मे नम को दे। मतलब जी आगे आ जाओ, बड़ी जगह है। आओ आओ जी, बिस्मिल्लाह, आगे आ जाओ, सारी जगह खाली है। अच्छे आ जाओ, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, आशिकों की बेध्यानी पर है वो गिरिया कुना, और किबरिया मगमूम है इस चश्मे नम को देखकर। अहद कर ले सब अली वाले के कुछ ऐसा करें, अहद कर ले सब अली वाले के कुछ ऐसा करें, मुस्कुराए 12वां इस साल हमको दे। जब नहीं करता, बात ये भी लाद वाली थी, जब आपके मिजाज की नहीं थी। मेहरबानी, आप बच्चों का बहुत शुक्रिया यार जी। बुजुर्गो सलाम मिले मेरे। क्या बात, तर्जुमा करने लगा हूँ। और इस माहौल में रोज उलमा को सुना जाता है और इस मौजूद को हसन भाई सुना जाता है। मैं उन लोगों के लिए एक आयत का तर्जुमा करने लगा हूँ। वो लोग मेरी मदद कीजिएगा जो पहुंच जाओ मेरी मंजिल तक। लहद में जब मुझे अहले आजाद सुलाएंगे, 1000 लाड से शाहे ज़मन जगाएंगे। आप जिए, आप सलामत रहे, अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे, नमाजी चेहरे सलामत रहे। लहद में जब मुझे अहले आज़ाद सुलाएंगे, 1000 लाड से शाहे ज़मन जगाएंगे। अगर ताक़ुब करो तो एक आयत पढ़ने लगा हूँ, न कर सको तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। दिल नहीं मानता कि तुम्हें समझ ना आए। अली तो आते हैं, उनकी तो मेहरबानी है, मेरे इमाम ज़माना भी साथ है। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। अंदाजा नहीं हुआ 35-40 मिनट पढ़ना था, 15-20 मिनट में पढ़ भी गया। बस आप बोलते आए तो मैं भी बोलता आया। क्यों खड़े हैं आप लोग? बिठाओ, बैठो। बीबी आपको इज्जत दे, सलामत रहे, सदा आबाद रहे। अच्छा, हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे। मैंने कहा मालिक मेरी औकात तो नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। मस्तवार इंतजार में है, अल्लाह जल की सदाएं सिर्फ लाहौर में नहीं आ रही, सिर्फ इस इमाम बाड़े में नहीं आ रही, पूरी दुनिया में यही सदा है। तो क्या पैमाना है, आप कब तक तशरीफ लाएंगे? फरमाया हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे।
हुक्म फरमाएगा बेटा पढ़ने दो, मेरा बच्चा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, बीबी पढ़ने दो, बाकी बातें घर जा करना, आपकी बड़ी मेहरबानी। हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे, हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे, जब बुलाएगा ना कुरान तो हम हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे, हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे, जब बुलाएगा ना कुरान तो हम आएंगे। 313 मुसलमान तो मिल जाते हैं, 313 मुसलमान तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मलका और अबू तालिब अगर एक बार कह देते थोड़ा सा जिक्र शहजादी का, जिससे पहले अरब का समाज लफ्ज शहजादी से वाकिफ ही नहीं। करोड़ बारी शुक्रिया यार, बोले करो चंगी गल से मेहरबानी की करो यार, मैं तो टुरी जाना है पढ़ के। थोड़ा सा तस्करा बेटा उस शहजादी का, जिससे पहले अरब का समाज लफ्ज शहजादी से बाखबर ही नहीं था। याद रखना तारीख़ इंसानियत में सिर्फ 2 शहजादियाँ हैं जिन्हें उस समाज ने ताहिरा माना है, या ईसा की अम्मा या बतौल की। अल्लाह मैंने इमाम ज़मानत की मौजूदगी की कसम कायनात तोल के असन मेरी तलीते रखें, मैं इस जुमले के बदले कबूल ना करा। बेटा बैठ जा, पढ़ने दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। या ईसा की माँ ताहिरा कहलाई, या मेरी मलका ताहिरा कहलाई। आखा जुमला और मुसलमानों इंसान बनो, जाहिल तरीन समाज भी बेवा को ताहिरा नहीं कहता। चलो जिन्हें नहीं समझ आई उनसे मादरत भाई, जिन्हें समझ नहीं आई उनसे मादरत करना, जिन्हें समझ आई लोगों मेहरबानी करना, पढ़े लिखे बंदे मेहरबानी करो। एक मुश्किल सफर था जो मैंने जुमले में किया और मैं उस बंदे का मकरूज हो गया जो इस जुमले में बोला। पूरी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं, मेरी ये शहजादी आखिरी रसूल का पहला हरम है और इस हरम के होते हुए मोहम्मद के हरम में कोई और हरम नहीं आ सकता। इस हरम के होते हुए मोहम्मद के हरम में क्यों बेटा क्या बनेगा हम उर्दू वालों का अगर तुम इन बातों पे नहीं बोलोगे तो। इस हरम के होते हुए मोहम्मद के जीते रहो, इस हरम के होते हुए मोहम्मद के हरम में कोई और हरम नहीं आ सकता। जाओ, अगर नहीं सुना हुआ ये जुमला तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं अपने मुताले की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। 42 बरस हो गए मुझे इस कौम की नौकरी करते करते। अल्लाह के इस जहान में ये इज्जत सिर्फ इस माँ बेटी को मिली है। या नबी के घर ये मलिका के लिए रही, या अली के घर ये सैयदा।
यह नबी के हरम में ये मलिका अकेली रही, या अली के घर में कायनात की मालकिन अकेली रही। 6666 आयतें हैं कुरान में, 2222 आयतें सिर्फ इस एक की हवेली में उतरी। बहुत दुख हुआ मुझे उस बंदे में जिसे समझ आई और वो नहीं बोला। किताब पढ़ना कुछ और में 1/3 कुरान सिर्फ मलिका अरब की हवेली में उतरा है। और कयामत तक मेरी बात याद रखना, शौहर बादशाह हो या कमी, अमीर हो या गरीब, सुल्तान हो या फकीर, जब भी जो बच्ची शौहर के घर में जाती है वो उस घर की मलका बन जाती है। कायनात की हर औरत अपने शौहर के घर जाके मलका बनती है। बतूल की माँ मोहम्मद के घर आने से पहले मलिका। दुख हुआ उसमें जो नहीं बोल सका। आपको सलाम है मेरा, आपको सलाम है मलिक जी को गाजी इस तरह ले ले चेहरे सलामत रहा, इन्हें पुत्रा दी खैर हो गई। आप मेरी शहजादी शोहर के घर आने से पहले मलिका थी, और इस मेयार की मलिका थी कि तारीख़ इस्लाम की एक बुजुर्ग तरीन शख्सियत का फरमान है, ऐसी बुजुर्ग शख्सियत के ऊँट के कोहान के जख्म को देखने के लिए भी उन्हें झुकना पड़ता था। ऐसी बुजुर्गवार शख्सियत, ऊँट के कोहान पे अगर कोई जख्म होता था तो उसे देखने के लिए भी उन्हें झुकना पड़ता था। वो फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये मलिका मोहम्मद को कुर्सी पे बिठा के ज़रो, दीनार, जवाहिर, मोती, हीरे, चांदी मोहम्मद के कदमों में ढेर करती थी, और ढेर इतना हो जाता था कि ढेर के पीछे मोहम्मद नजर नहीं आते थे। हम भी यही समझते हैं कि तुम्हें ढेर के पीछे मोहम्मद नजर। चलो जिसे समझ आएगी वही डाल देगा ना, जल्दी थोड़ी देर सारे वो समझेगा वही मुख्तार बोलेगा ना। ये बुजुर्ग सलामत रहे, ये नवाजी चेहरे सलामत रहे। ये मलका और अबू तालिब अगर एक बार कह देते, खत्म हो गई। ये मलका और अबू तालिब अगर, मेहरबानी मिस्रा किसने दोहराया, जिसने दोहराया उसका शुक्रिया। ये मलका और अबू तालिब अगर एक बार कह देते, यकीनन आसमानों से कहीं बेहतर जमीन बनती। मेहरबानी बेटा, जियो मेरा बच्चा। फिर ये मलका और अबू तालिब अगर एक बार कह देते, शुक्रिया बेटा, ये मलका और अबू तालिब अगर एक बार कह देते, यकीनन आसमानों से कहीं बेहतर जमीन बनती, और वो जिनकी मेहरबानी से खुदा का दीन कायम है, न जाने क्यों मुसलमानों की दोनों से नहीं बनती। कोई पता नहीं लगा भैया क्या किया। जी भाईजान, जी सदके, जी सदके जावा, इन्हें हथों को कुर्बान जावा। क्या बात है, 4 में से और पढ़ दे। घड़ी में रोक रही है, मैं सफर करना है, मैं उच्च भी लौट जाना है, इतना पेंडा है मेरा। चलो क्या बात आखिए, एक मिसरा और सुनो। ये है मनसब मलिका का, वो जिनकी मेहरबानी से खुदा का दीन कायम है, न जाने क्यों मुसलमानों की दोनों से नहीं। अल्लाह, हाँ दुनिया वालों, मैं 1000 दफा पहले कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं,
बिल्कुल ये इल्ज़ाम लगाया जाता है हम गरीब अज़ादारों पे, शियों पे, मातमियों पे, मलंगों पे कि खुदा न खास्ता हम नबी की बीवियों के एहतराम नहीं करते। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, फ़िक़्ह जाफ़रिया, दुआज़दा इमामिया, इस्ना शरिया, मज़हब जाफ़रिया में मोहम्मद की हर बीवी का उतना एहतराम वाजिब है जितना नबी ने बताया है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में नबी की हर रोज़ा का उतना एहतराम मुस्तहब नहीं, वाजिब है। जितना नबी ने फरमाया, जितना अली ने बताया, जितना सैयदा ने करके दिखाया, जितना हसनैन ने समझाया। लेकिन खबरदार, जिस मलिका का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका तवाज़ुन तकाबुल किसी से ना करो। तुम्हारी मेरी माँ होना और बात है, बतौल की माँ। शाबाश शाबाश शाबाश। आज चैलेंज है मेरा, मैं किताबों की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सफ़र पे, 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन करें, अबरार शाह साहब से कहें कि शौकत से हवाला चाहिए, मैं व्हाट्सएप ना करूँ, बाकी ज़िंदगी मुझे मिंबर पे ना आने देना। ये मलिका कौन है ये कहना आसान है, इसके लिए ढेर किताबों का पढ़ना पड़ता है। अली कायनात को पालता रहा है, ये अली को पालता है। सलाम है जरा आपको, सलाम है आपको। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये मेयार कायम है। पुत्र जीवन दौड़े, नस्ला जीवन दौड़ियाँ वाडियाँ जिंदगियों। अली कायनात को पालता रहा है, ये अली को पालती रही है। हसन भाई, मुझे पता भी है कि जुमला मुश्किल है, लेकिन मुझे ये भी तो पता है कि करीम है मेरे सामने। आम बंदा तो यहाँ आता ही नहीं है, चुने हुए लोग आए हुए हैं तो जुमला कहने लगा हूँ। हाँ, हसनैन की नानी ने हसनैन के दादा का कर्जा वापस किया है। जितना अरसा अबू तालिब ने मोहम्मद पाला है, उतना अरसा इसने अली पाला है। ताला जी खैर हो, ताला ये हाथ ऊंचे रहो, ये मेयार कायम रहे यार जी, बसते रहो। राजी रहिएगा, राजी रहिएगा बेटा। क्या बात है, हिम्मत है। कुर्ता बर्दाश्त करे तो एक जुमला और कहूं। जरा से अली के दोनों हाथ पकड़ लेती थी, हाथ पकड़ के अली को चलाती थी और चलाते हुए लोरी देती थी, और लोरी देते हुए फरमाती थी मरहबा या सैयदी, मरहबा या मौलाया, मरहबा या सहरी। ओ मेरे सरदार आजा, ओ मेरे मौला आजा, ओ मेरे दामाद। जीवो गाजी सादेनी, किस जन्नत में खड़ा कर दिया असल। मुझे घड़ी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ बस करूँ, इन्हें देखता हूँ तो दिल चाहता है पढ़ता चला जाऊँ। मेरे मौला आजा, मेरे सरदार आजा, मेरे दामाद आजा। मैं मैशर की फजर तक मेरे मोहतरम उस बंदे को मैदान मैशर में भी हाथ माथे पे रख के सलाम करूंगा जिसे मेरा ये जुमला समझ आया और वो बोल पड़ा, और जो ना समझा उससे पहले ही माफी मांग रहा हूँ। कौन बताए ये बीबी क्या है? बतूल अभी दुनिया में आई नहीं और अली को दामाद कह रही है। सरदार
तशरीफ़ नहीं लाई, आ जाए आ जाए, जाकिर है मेरे मौला। शहजादी अभी तशरीफ़ नहीं लाई और हुसैन की नानी अली को दामाद कह के बुलाया। आप में से जो लोग उर्दू बोल लेते हो, जो लोग सादत हसन मंटो जैसे, जोश मली आबादी जैसे लोगों को पढ़ चुके हो, वो लोग मेरी मदद करना। बेसाख्ता जुमला यहाँ आ गया, मैं लौटा नहीं सकता, मेरा मज़ा ख़राब न करना। हुसैन की नानी का 4 साल के अली को दामाद कह के बुलाना बता रहा है, जोड़े आसमानों में बना। थैंक यू सर, थैंक यू। सलाम है आपको, ये अमल बता रहा है। बीबी आपको इज्जत है, शहजादी आपको इज्जत है, सलामत है। या मौलाया, ऐ मेरे मौला आ जा। एक ज़माना था जब फतवा छपता था, बड़ा टाइम लगता था। लोग बैठते थे, यार इन्हें गल की थी जाकिर ने, फिर वो मशवरा होता था, फिर फतवा लिखा जाता था, फिर छपता था, फिर मार्केट में आता था। अब मैं गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ, मेरा ड्राइवर कहता है बुजी फतवा आ गया जी। मैं पढ़ के निकलता, मेरे तो पहले फतवा आ जाता भी फिर काफिर हो गया। हुण जुमला मेरे इत्थे आया जे मेरे नाल रलो तो मैं आखा अल्लाह के इस पूरे जहान में ये इज्जत सिर्फ हुसैन की नानी को मिली है। ये वो इज्जतदार खातून है जिसने गदीर से भी पहले अली को मौला कहता। हाय 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 हाय, सदके सदके अली कलेमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ। ये ऐलान किया है शहजादी ने, फकीरों को माफ, यतीमों को माफ, मस्कीनों को माफ। अरब वाले से आए सदके, वाह वाह, गरीबों को माफ। हैं? एक ही शहजादी है जिसे अल्लाह जाने कितनी हवालों से कहा गया है। उम्मुल यतामा भी यही है, उम्मुल मसाकीन भी यही है, उम्मुल यतामा भी यही है, उम्मुल मसाकीन भी यही है, उम्मुल मुस्लिमीन भी यही है, उम्मुल मोमिनीन भी यही है, उम्मुल आइम्मा भी यही है। उम्मुल मुस्लिमीन भी यही है, उम्मुल मोमिनीन भी यही है, उम्मुल आइम्मा भी यही है, उम्मुल मासूमीन भी यही है, उम्मे अबीहा भी। मर्जी है तुम्हारी, मर्जी है तुम्हारी, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। उम्मे अबीहा भी यही है। हाँ, अरब वाले इसे उम्मुल मसाकीन कहते हैं, ईरान वाले इसे मादर यतीमान कहते हैं। ईरान में आज भी इसके नाम के साथ मादर यतीमान लिखा जाता है। अरब में इसे उम्मुल मसाकीन कहते हैं, उम्मुल यतामा कहते हैं, उम्मुल मुस्लिमीन कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, उम्मुल आइम्मा कहते हैं, उम्मुल मासूमीन कहते हैं, उम्मे अबीहा कहते हैं। कर्जा माफ, जिसका दिल करे वो आए कर्जा माफ। माफिया देती गई देती गई देती गई। कभी तुमने सोचा है मकरूजों को माफ करती जा रही है, करती जा रही, करती है, दिल में क्या है? कभी तो कोई कर्जा लेने वाला सोचता है यार इसको 10 रुपए छोड़ दिए, इसको 20 छोड़ दिए, इसको 50 छोड़ दिए, उसको 200 छोड़ दिया है, अब उससे 2000 लेना है वो तो ले लूं, उससे 20,000 लेना है वो तो ले लूं, जो आया। इतनी शर्त, कलिमा पढ़ते जाओ। आखिर क्यों? आखिरी बात कर रहा हूं, यह है मनसब मलिका का, हर एक मनसब को पा लेना।
ताजीर आ जे ये है मनसब मलिका का 35-40 मिनट में बागे और आके अंदर 40 हो गए जे ये है मनसब मलिका का हर एक मनसब को पा लेना दुआएं जो सुना करता है खुद उससे दुआ लेना ये है मनसब मलिका का मेरी गुजारिशात आपको समझ आ रही थोड़ा सा तो बोलो यूं बैठे हो जैसे कुछ गुम हो गया ये है मनसब मलिका का ये है मनसब मलिका का सुन लो दसो पढ़दा पे हूं कौन देर हो गई हूं तो जान वाली ये है मनसब मलिका का हर एक मनसब को पा लेना दुआएं जो सुना करता है खुद उससे दुआ लेना फकत ये सोच कर उसने जमाने को मुआफी दी खुदा मकरूज हो जिसका उसे बंदों से क्या खुदा मकरूज हो जैसा मुझे बीबी की इज्जत की कसम है अगर इतनी बेसाख्ता आपने दाद न दी होती मेरी हिम्मत तमाम हो गई मैं सफर करके आया मुझे सारी रात सफर करना है मैं अब जा रहा था चले आपने कहा हक है तो एक जुमला और सुनाता हूँ आपके 5वें वाला मिंबर पे मौजूद है मस्जिद नबवी है छलक रही है मस्जिद अली वालों से हलाली हुसैनी हैदरी मातमी सवाली बन के बारगाह इमाम में बैठे हुए हैं इल्म को शिगाफ्ता करने वाला इल्म बखेर रहा है जिसे बाकिर का माना नहीं आता उससे माजरत इल्म को शिगाफ्ता करने वाला जब जहालत के दबीज पर्दे दुनिया इल्म पे छा जाएं तो इल्म के मसाइल की उलझी हुई गिरोहों को जुबान की नरमी से खोलने वाला अरबी में बाकिर कहलाता है किताब पढ़नी पड़ती है इसके लिए इल्म को शिगाफ्ता करने वाला बादशाह थोड़ी क्या बात है सर जी इल्म को शिगाफ्ता करने वाला गुफ्तगू फरमा रहा है और बंदा खड़ा हो गया मौला यकरजुल्लाह करजन हसना अल्लाह मकरूज किसका फरमाया हमारी नानी का हौसला साथ दे तो बोलना हिम्मत जवाब दे जाए तो ये आली मदद फिर इसके अलावा कोई हल नहीं जिस गरीब की हिम्मत जवाब दे जाए वो आइंदा मुझे ना सुने इसके अलावा और कोई रास्ता मेरे पास उसके लिए नहीं है मौला आपकी नानी के अलावा भी अल्लाह किसी का मकरूज है हाँ फरमाया कायनात में एक बंदा और भी है हमारी नानी के अलावा अल्लाह जिसका मकरूज है मौला कौन फरमाया मन अनफका दिरहमन फी अज़ाइल हुसैन जो हुसैन की अज़ादारी पे एक दिरहम खर्च करे अल्लाह उसका भी या हुसैन या हुसैन फकत ये सोचकर उसने जमाने को मुआफी दी खुदा मकरूज हो जिसका उसे बंदों से क्या लेना यकीनन आप सब इस बात से बाखबर है कि जो कल का दिन गुजरा है यतीमों को पालने वाली यतीमा चिट्ठी डाली है जाकिर ने इमाम हुसैन बादशाह ने सारी दाढ़ी हंजों नाल भरी गई फज़ैल चरोंदे पे फज़ैल चरो रहे और मेरी मां हुसैन इस तरह दे कदे ना रोवे सिवाय गमे अल्लाह इंजी मुख्तार रोई जा धाड़ा मार मार अमीर बन के ना रोया कर जिंदगी का कोई पता नहीं केड़े साथ में मुक जाए हुसैन बादशाह की कसम कल छोटी सी बतूल के बाल खुले
अल्लाह कल कायनात की मालकिन के सर से आसमान उतर गए। कौमी मातम किया कर। अल्लाह मैं 2-2.5 मिनट ही पढ़ने के मूड में था। हसन भाई ने कहा थोड़ा सा मसैब ज़्यादा पढ़िए, 5-6 मिनट आपको गिरिए की इस इबादत से गुजारना है। हम गुफ्तगू तमाम जिए आप। मैंने भी हर मुमकिन कोशिश की है, मैं रास्ते में 1 सेकंड के लिए नहीं रुका, लेकिन आपने भी सुनने का हक अदा कर दिया। सलाम इन बुजुर्ग, मेरे मौला गवाह हैं कि मैंने रोज़ा भी चलती गाड़ी में इफ्तार किया, 1 खजूर और 1 घूंट पानी पिया मैंने आपकी बारगाह में पहुँचने के लिए। बीबी आपको इज्जत दे। मैंने कहा यतीमों को पालने वाली कल यतीम हो गई। मैं मुख्तार एक जुमला आखा, मैं कल शाह शम्स पढ़िया है, मैंने पाका की कसमी मजलिस ही मौके इस जुमले से, मैं नहीं पता कौन रोवे कौन न रोवे। मैं कल मुल्तान एक जुमला आख्या शाह शम्स, मैं आखे फकीर अमीर हो गए, मलिका गरीब हो गए। है किया कर बेटा, है किया कर, हिस्सा डाला करो अदादारी में। हाँ अमीर बन के ना रोया कर, है किया कर। हाँ मैं नौकर हाँ, जितनी बारी आखे ला ला मलिक जितनी बारी हुक्म करे आंदे एक बारी फिर आख। फकीर अमीर हो गए, मलिका गरीब हो गए। टुकड़ों पे पलने वाले अमीर हो गए, टुकड़ों पे पालने वाली गरीब हो गए। आए सदके अल्लाह अकबर। यही 2 जुमले ही पढ़ने थे मुझे। अगले जो 4-5 मिनट मैं पढ़ लूँ, मैं हसन भाई की फरमाइश पे उनके हुक्म पे पढ़ लूँ। पत्थर मार रहे थे मक्का के बद्दू हुसैन के नाना। यही हक था इस जुमले का, यही हक था इस जुमले का। मैंने कहा पत्थर मार रहे थे अरब के बद्दू हुसैन के नाना, सर से पांव तक जख्मी रसूल घर आ गए। पहली बारी पे आखना बई जिस बंदे को हाय करनी आती है ना, मैं जाकिर होकर हुक्म दे रहा इस जुमले से हाय जरूर करी। जिस दिन समझ आ जाए तो मसैब मुकदा मेरा, रसूल भी घर आ गए, पत्थर भी घर आ गए। जमाने में बदतहजीबी की माँ बेटी ने बर्दाश्त किया। जिस घर में एक बेटी थी एक माँ थी, जमाने ने बदतहजीबी की माँ बेटी ने बर्दाश्त किया। जमाने ने गंदगी फेंक दी, माँ बेटी ने बर्दाश्त किया। जमाने ने छतों से कूड़ा करकट फेंका, माँ बेटी ने बर्दाश्त किया। जमाने ने उजड़ियाँ फेंक दी सजदे में, माँ बेटी ने बर्दाश्त किया। जमाने ने नीचे से मुसल्ले छीन, नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद के कदमों से मुसल्ले छीन लिए, माँ बेटी ने बर्दाश्त किया। पता नहीं हो केड़ा बड़ा बंदा है जिदा हुण हाय ना आवे, असलियत हाथ ना आवे। पहली बार माँ बेटी ने मिल के पत्थरों की बारिश की। पहली बार माँ बेटी ने पत्थरों की बारिश। फिर ये पत्थर इस घर का नसीब बन गए। तो सरकार ने की था मैं की पड़ गया। मैं कह फिर ये पत्थर इस घर का मुकद्दर बन गए। फिर इन घरों में जो माँ बेटी भी आई, कभी मदीने में पत्थर, कभी करबला में पत्थर, कभी कूफे में पत्थर, कभी शाम में पत्थर, कभी बाजारों में पत्थर, कभी दरबारों पत्थर, कभी गलियों में पत्थर, कभी चट्टानों में पत्थर, कभी पहाड़ों। और मेरी धियां थोड़े बुरके सलामत, थोड़ियां झोलियां आबाद हो मेरा पुत्र। ये झोलियां वस्तियां रन बेटा, तुस अगले जुमले से मातम करे है, शायद इन्हें मर्दन समझ ना आवे। असल हुसैन इस तरह नहीं भाई, बड़ा राजी है, मुकरी नौकरी। बाबा जी राजी हो? राजी रहा जी, कायनात की मालकिन जी, ये मातम कबूल हो गए। पत्थरों की बारिश हुई, मलिका तो लरब।
शोहर को बचाने के लिए दरवाजे पे आए। हो सकता है कोई अहले सुन्नत भाई भी आया हुआ हो, वो आ गया, उसकी मेहरबानी, उसका शुक्रिया। जिसकी माँ शिया है उस पर वाजिब है ऊंची आवाज में है करेगा। इधर बतूल की अम्मा दरवाजे पे आई, उधर 3 नोकों वाला एक पत्थर हुसैन की नानी के। कभी न रोना पड़े, हौसला हौसला मुख्तार अल्लाह में ढोलना पड़े। किताब का नाम ले रहा हूँ, गुरेज हाय मदाही, फारसी जुबान की किताब है। मुझे तर्जमे का नहीं पता तर्जमे में है या नहीं है, मैं असल किताब का जिम्मेदार। पेशानी में 3 नोकों वाला, मेरा आखना आसान है, 3 नोकों वाला पत्थर हुसैन की नानी की पेशानी में जा लगा। दीन को लहू से पालने वाली लहू लहू। हाय, शरीयत को खून से पालने वाली का चेहरा खून से भर गया। एक जवान काफिर ने तलवार पे नयाम की और घर की दहलीज पे कदम रखा अंदर जाने के लिए। बूढ़े काफिर ने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा अंदर घर में। क्यों? उसने कहा मोहम्मद को कत्ल करने। तुमने तो कहा था। उसने कहा खबरदार पीछे आ जाओ, कोई अंदर नहीं जाएगा। उसने कहा तुम ही ने कहा था अली शहर में नहीं है, तो मौका मिला हुआ है आज मोहम्मद को कत्ल कर दे। अली के होते हुए मोहम्मद को शहीद करना मुमकिन नहीं है, तो हम तो इस नीयत से। उसने कहा बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ इस नीयत से आया हूँ, लेकिन अब कोई नहीं जाएगा। तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हें अरब के रिवाज का पता नहीं है। हमारे यहाँ अरबों में रिवाज है, अगर हम किसी मर्द को मारने उसके दरवाजे पे आए और उसकी जोजा उसे बचाने के लिए, मुझे नहीं समझ रही हो, मेरी माफी कबूल कर लो। मैं भी तो इंसान ही है ना, मैं पत्थर का बने आते नहीं ना। हमारे यहाँ अरबों में ये कानून है, अगर हम किसी मर्द को मारने उसके दरवाजे पे जाएं और उसकी जोजा उसे बचाने के लिए दर पे आ जाए, फिर हम एहतरामन से कुछ नहीं कहते। काफिर वापस चले गए, माँ बाप अंदर आ गए। छोटी सी शहजादी बतूल ने अम्मा से पूछा, अम्मा ये लोग कौन थे? बीबी ने बताया काफिर थे। अम्मा ये क्यों आए थे? तेरे बाबा को मारने आए थे। अम्मा मारे बगैर क्यों चले गए? माँ ने बताया कह रहे थे अरबों में रिवाज है, अगर हम किसी मर्द को मारने आए और उसकी जोजा उसे बचाने के लिए आ जाए, फिर हम उसे कुछ नहीं कहते। कुछ अर्सा माँ बाप के घर में रही, फिर शोहर के घर चली गई, फिर बाबा दुनिया से चला गया। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब 40 बंदे 8 ताजियां ने ढेर सारी लकड़ियां आग लगाने का सामान लेके बंदे दरवाजे पे अली को मारने आ गए। मेरी शहजादी को याद आ गया, अम्मा ने बताया था अरबों में रिवाज है, अगर किसी मर्द को मारने जाए, नहीं आता मातम तो सर नीचे कर लेना, और उसकी जोजा दरवाजे पे आ जाए, फिर उसे कुछ नहीं कहते। मुख्तार अली ने पुत्रा की कसम ना खाना पड़े है, ये सोच के अली को बचाने दरवाजे पे आ गई। किसी ने तमाचा मारा, किसी ने तालियां मारा, किसी ने तलवार के दस्ते से मारा, किसी ने जलती हुई लकड़ियों से मारा। कहती रही बोला हसन और मेरी पसलियां टूट गई। मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं खड़े होके नमाज नहीं। से हमें आखिरी सूरत मातम है उसमें मैं गुजरती पई सैयदा कि मैं गुजरती पई दुखिया कि मैं गुजरती पई उजड़े कि मैं गुजरती पई
दे किवें गुजरदी पई है ओ मेरी मां किवें गुजरदी पई है बाबा 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 बस औखे निभदे पए सैयदा किवें गुजरदे पए सैयदा किवें गुजरदे पए उठना ते बहना औखा लहदा भी समझना औखा उठना ते बहना औखा लहदा भी समझना औखा चेहरा बाजू चेहरा बाजू ते फसले दुख दे पए सैयदा किवें गुजरदे पए सैयदा किवें गुजरदे पए रस्सियां लीकू पवाइया खुशियां उम्मत ने मनाया रस्सियां लीकू पवाइया खुशियां उम्मत ने मनाया बाबा हुण ताईं बाबा हुण ताईं बा दर ते बल दे पए सैयदा किवें गुजरदे पए सैयदा किवें गुजरदे पए हिण जी में सिखदे परिंदे हुण आता उड़ नहीं ओ संगदे हिण जी में सिखदे परिंदे हुण आता उड़ नहीं ओ संगदे इवें तड़ी दी जड़ जड़ टुरदे पए सैयदा किवें गुजरदे पए सैयदा किवें गुजरदे पए बाबा जो तू टुर गया है खुशियां दे दिन टुर गए हैं बाबा जो तू टुर गया है खुशियां दे दिन टुर गए हैं खुशियां कीते खुशियां कीते हुण सैयदा सिखदे पए सैयदा किवें गुजरदे पए सैयदा किवें गुजरदे पए फरियाद सुन सैयदा दी हल गई कबर मुस्तफा दी फरियाद सुन सैयदा दी हल गई कबर मुस्तफा दी क्या शान नबी क्या शान नबी दी बचड़े रोंदी पई सैयदा किवें गुजरदे पए बाबा से बुलंद तर सलावत